चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सेल का आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल का टर्मिनल विभवांतर का धारा के साथ क्या स्थापित करना है संबंध। ये प्रश्न दो तरह के आते हैं। एक अभी हम जो पिछला निकाले आंतरिक प्रतिरोध क्या है उसका व्यंजक स्थापित करिए। इस बार बोलता है कि आंतरिक प्रतिरोध के साथ टर्मिनल वोल्टेज विभवांतर या धारा के बीच का क्या निकालना है संबंध। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं लेकिन शुरुआत में सब एक जैसे हैं। चित्र भी वही है, भाषा भी वही है, केवल थोड़ा सा नीचे अंतर आता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। तो चलिए करके देखते हैं। पहले तो टर्मिनल वोल्टेज समझ लेते हैं। ये जैसे मेरे हाथ में सेल है ना, यदि आप इसको बाजार से खरीदने जाते हो और इसमें देखते हो कि इसमें 1.5 वोल्ट लिखा है, ये इसका क्या कहलाया विद्युत वाहक बल, माने खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर। थोड़ा बोल के देखो, क्या खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर, वो क्या कहलाता है विद्युत वाहक बल। और इसको हम किससे दर्शाते हैं ई से। ठीक है, कोई बैटरी हो या सेल हो, जब किसी से जुड़ी नहीं है, उससे धारा नहीं ले रहे हो, तो कैसा परिपथ कहलाया खुला। इसमें कुछ जुड़ा है क्या, नहीं। मान लो ये मोबाइल रखा है, इस मोबाइल से बैटरी निकाल दो, अब उस समय जब आप उसका वोल्टेज निकालोगे तो क्या कहलाएगा विद्युत वाहक बल, कुछ ना जुड़ा हो। अब यदि मैं इसको जोड़ दूं किसी के साथ, मान लो यहां पर एक मैं रिमोट ही जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया रिमोट चल रहा है उस सेल से। अब ये कैसा परिपथ कहलाया बंद परिपथ। जब बंद परिपथ करोगे तो कुछ ना कुछ इसका मान घट जाएगा, ये खाएगा ना वोल्टेज को, है ना। तो मान लो ये 1.2 वोल्ट हो गया। कितना हो गया 1.2। तो यहाँ पर दो वोल्टेज आपको दिख रहे हैं। आपने सेल को खरीद के लाया, उसका वोल्टेज 1.5 है, वो क्या कहलाया विद्युत वाहक बल। और ये जब आप इसको कनेक्शन कर दिए तो फिर वोल्ट दिख रहा है, ये क्या कहलाया टर्मिनल वोल्टेज। तो दोनों में क्या अंतर हो गया, खुले परिपथ में सेल का विभवांतर, खुले परिपथ में सेल का विभवांतर क्या कहलाएगा विद्युत वाहक बल। अब खुला शब्द हटा दो, अब बोलो बंद परिपथ में सेल का विभवांतर या अधिकतम विभवांतर क्या कहलाता है टर्मिनल। और ये खाली स्थान भरने के लिए भी आता है परीक्षा में, एक शब्द बदलने से उसका आंसर बदल जाता है। देखो बंद लिख दिया, बंद परिपथ में सेलों के बीच का अधिकतम विभवांतर क्या कहलाएगा टर्मिनल, और खुले परिपथ में कर दिया तो क्या कहलाएगा विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब चलिए चित्र बनाते हैं। तो चित्र मुझे बताना, थोड़ा सा मैं इस बार उल्टा बना देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे कि एक तरह का चित्र नहीं होता है। पहले मैं यहां पर लगा देता हूं एक प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं आर से। ठीक है, यहां से मैं लगा देता हूं सेल। ठीक है, सेल का ये वाला भाग क्या होगा प्लस, ये वाला भाग क्या होगा माइनस। इसके विद्युत वाहक बल को किससे लिखेंगे ई से, और इसका आंतरिक प्रतिरोध किससे लिखेंगे आर से, और इसका जो टर्मिनल विभवांतर है, मान लो टर्मिनल विभवांतर को हम किससे लिखेंगे भी से। ठीक है, अभी क्या कमी है इसमें आई, तो आई मैं लिख दिया, तीर कहाँ नीचे के ऊपर, ऊपर ये प्लस से माइनस ये हो गया। अभी पिछली बार में नीचे तीर था, आपको ये तीर नहीं देखना, आपको नियम समझना है कि तीर कहाँ लगता है प्लस से माइनस पे, प्लस से निकलेगा माइनस में एंटर करेगा, बस ये चित्र बन गया। ठीक है, उल्टा भी बना सकते हो, इसको ऊपर कर सकते हो, इसको नीचे कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब चित्र के बारे में लिखना है तो बोलो, तो माना एक सेल है, फिर जिसके विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, टर्मिनल वोल्टेज भी है, परिपथ में प्रवाहित धारा आई है। बस इतना तो लिखना है, लिख लोगे। ठीक है, हाँ तो बोलो माना बाह्य प्रतिरोध आर है, टर्मिनल वोल्टेज भी है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो उल्टा पूछने का मतलब यही था कि इनका नाम लिखना है, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर वही सूत्र लगाएंगे, धारा बराबर क्या होता है कुल विद्युत वाहक बल और बटे में कुल प्रतिरोध। ठीक है, ये सूत्र होता है।
अब सूत्र लगाते हैं। धारा को किससे लिखते हैं? आई से। तो मैं आई लिख देता हूँ, उसमें भी लिखे थे ना। हाँ, विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं? ई से। ई से लिख देता हूँ। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आर प्लस आर। बस यहाँ पर एक स्टेप चेंज होता है और सारा माहौल चेंज हो जाता है यहाँ से। ठीक है, पिछली बार हम आई का मान रखते थे, इस बार अभी आई का मान नहीं रखना है, इसको बस इधर भेज देना है, पक्षांतर कर देना है ना। तो पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पहले से क्या लिखा है? आई। इसको लिख दूं बगल में, तो एक कोठा बनाना, उसको बंद करके रख देना, आर प्लस आर, और इधर क्या बच गया? ई। इतना तो समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया ना, इसको भेजा दिया इधर। अब क्या होगा? इसका कोठा खोलना है यार, तो ये घुसेंगे इसके पास, तो क्या हो जाएंगे? आई आर। इसके पास प्लस है तो प्लस लग देता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा? आई स्मॉल। बराबर कितना हो गया? ठीक। अब इसके बाद यहाँ ओम का नियम लगाना है ना। तो ओम के नियम से क्या होता है यार? V इक्वल टू आई आर। तो इस आई आर को देख रहे हो, उसकी जगह क्या लिख दोगे? V। तो V प्लस आई आर बराबर क्या हो गया? E। अब V बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस आई आर। ये बस इतना सा सूत्र है, ये आ गया। ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये विद्युत वाहक बल है, ये धारा है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, इनके बीच का ये संबंध हो गया। ये भी बताता है कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो विद्युत वाहक बल के मान से ज़्यादा कि कम। कैसे जान गए कम? इसमें घटाए ना है। ठीक है, अभी देखो, यदि खुला परिपथ है, इसमें कुछ नहीं जुड़ा, तो इसका वोल्टेज कितना है? 1.5। कुछ जोड़ दोगे, ये ई कहलाया, कुछ जोड़ दोगे तो ये क्या हो गया? 1.2। ये क्या कहलाया? वी। वी का मान इससे क्या है? कम है कि ज़्यादा है? कम है। तो टर्मिनल वोल्टेज का मान विद्युत वाहक बल से क्या होता है? कम होता है। ये सूत्र होता है। लेकिन यदि सेल को आप यूज ना करो, चार्ज कर दो, जब बाहर से चार्ज करते हो ना, तो चार्ज करते समय क्या हो जाता है? V इक्वल टू ई प्लस है आई आर। अभी जैसे ये मोबाइल में बैटरी लगी हुई है, तो इस सूत्र के हिसाब से उसका वोल्टेज है, धारा वो खाते जा रहा है, तो विद्युत वाहक बल धीरे धीरे क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। उसका वोल्टेज क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। लेकिन जब आप चार्ज करोगे तो वोल्टेज घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो चार्ज करते समय माइनस की जगह पर क्या लग जाता है? प्लस। उपयोग करते समय ये है, चार्ज करते समय ये। ठीक है।